जय श्री कृष्ण। भगवद्गीता का छठा अध्याय श्लोक नंबर 6। बंधुरात्मा न मनो शत्रु ये नात्मा मेन्वा जीता न मनमस्तु शत्रुत्व वर्धुतात्मते शत्रुवते। इसका हिंदी अर्थ है, जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया उसके लिए आप ही अपना बंधु है, और जिसने अपने आप को नहीं जीता है ऐसे अनात्मा को आत्मा ही शत्रुता में शत्रु की तरह बुरी तरह बर्ताव करता है। अपने में अपने के सिवाय दूसरे की सत्ता है ही नहीं, अतः जिसने अपने में अपने सिवाय दूसरों को भी करने मात्र की आवश्यकता नहीं रखी है, अर्थात ऐसा पदार्थ को आश्रय का सर्वथा त्याग करके जो अपने सम स्वरूप में स्थित हो गया उसने अपने आप को जीत लिया, वह अपने आप में स्थित हो गया। इसकी क्या पहचान है? उसका अंतःकरण समता में स्थित हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है। उस ब्रह्म की निर्दोषता और समता उसके अंतःकरण पर आ जाती है। इससे पता लग जाता है कि वह ब्रह्म में स्थित है। तात्पर्य यह निकला कि ब्रह्म में स्थित होने से ही अपने आप द्वारा आप पर विजय प्राप्त कर ली है। वास्तव में ब्रह्म स्थिति तो नित्य निरंतर ही थी, केवल मन बुद्धि आदि को अपना मानने से ही उस स्थिति का अनुभव नहीं हो रहा। संसार में दूसरों की सहायता के बिना कोई भी किसी पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, और दूसरों की सहायता लेना ही स्वयं को पराजित करना है। इस दृष्टि से स्वयं पहले पराजित होकर ही दूसरों पर विजय प्राप्त करता है। जैसे कोई अस्त्र शस्त्र दूसरों को पराजित करता है, वह दूसरों को पराजित करने में अपने लिए अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता मानता है, तो स्वयं अस्त्र शस्त्र पराजित ही हुआ। कोई शास्त्र के द्वारा बुद्धि के द्वारा शस्त्र करके दूसरों पर विजय प्राप्त करता है, तो वह स्वयं पहले शास्त्र और बुद्धि से पराजित होता ही है और होना ही पड़ेगा। तात्पर्य निकला कि जो किसी भी साधन से किसी पर भी विजय प्राप्त करता है वह अपने आप को ही पराजित पाता है। स्वयं पराजित हुए बिना दूसरों पर कभी कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। यह नियम है। तो जो अपने लिए दूसरों की किन्हीं मात्र भी आवश्यकता नहीं समझता वह अपने आप से अपने आप पर विजय प्राप्त करता है, और वही अपना बंधु है। जो अपनी सिवाय दूसरों को अर्थात शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि और धन, वैभव, राज्य, जमीन, घर आदि अधिकार आदि की अपने लिए आवश्यकता मानता है, वही अनात्मा है। तात्पर्य है कि जो अपना स्वरूप नहीं है, आत्मा नहीं है, उसको अपने लिए आवश्यक और सहायक समझता है तथा उसने अपना स्वरूप मान लेता है। ऐसे अनात्मा होकर भी किसी भी प्राकृत पदार्थों के साथ अपना समझता है। वह आप ही अपने साथ शत्रुता का बर्ताव करता है। यद्यपि वह यही समझता है कि मन बुद्धि आदि को अपना मानकर मैंने उन पर अपना अधिपत्य कर लिया, उन पर विजय प्राप्त कर ली, तथापि वास्तव में वह खुद ही पराजित हुआ है। तात्पर्य यह निकला कि दूसरों से पराजित होकर अपनी विजय समझना ही अपने साथ शत्रु का बर्ताव करना है। शत्रु तत्व कहने में भाव यह है कि अपना नहीं है, उसमें मैं और मेरापन का संबंध मान रहा तथा साथ में शत्रुपन में मुख्य हेतु है। इसे यह सिद्ध हुआ कि स्वयं प्रकृति जिन्हें पदार्थों के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेता है, यहीं से शत्रुता शुरू हो जाती है। मनुष्य प्राकृत वस्तु पर जितना जितना अधिकार जमाता चला जाता है उतना उतना वह अपने आप को पराधीन चला जाता है। उसमें भी वह मान बढ़ाई, कीर्ति आदि चाहता है और अधिक से अधिक पतन की तरफ जाता है। उसको दिखता तो यही है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, मेरी उन्नति हो रही, पर यह बात बिल्कुल उल्टी है। वास्तव में वह अपने साथ अपने शत्रु को ही बढ़ा रहा है। बड़ी आश्चर्य की बात है कि मानव से ही जड़ता का सर्वथा त्याग करके केवल चिंत्यात्म प्राप्ति के साथ मिला है। उसको भूलकर वह वर्तमान के साथ मरने के बाद भी मूर्ति चित्र के आदि के रूप में अपना नाम कायम रहे। इस तरह जड़ता को महत्व देकर उसको स्थिर रखना चाहता है। इस तरह चिंता में होकर भी जड़ता की दास्ता में फंसकर वह अपने साथ महान शत्रु का ही बर्ताव करता है। शत्रुवत कहने में भाव यह है कि शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि को अपनी समझकर वह अपने को अपना अधिपति मानता है, परंतु वास्तव में हो जाता है उनका दास। यद्यपि उसका अपनी दृष्टि से अपना अहित करने नहीं होता, तथापि परिणाम में तो उसका अपना अहित तो होता है। इसलिए भगवान ने कहा है कि अपने साथ बर्ताव अपने शत्रु तथा शत्रु की तरह होता है। तात्पर्य हुआ कोई भी मनुष्य अपनी दृष्टि से अपने साथ शत्रु का बर्ताव नहीं करता, परंतु असत वस्तु का आश्रय लेकर मनुष्य अपने हित की दृष्टि में जो कुछ बर्ताव करता है वह बर्ताव वास्तव अपने शत्रु की तरह ही होता है, क्योंकि असत वस्तु का आश्रय परिणाम में जन्म मृत्यु रूप महान दुख देने वाला है। परिशिष्ट भाव शरीर में मेरापन ना रहे तो आप ही अपना मित्र है, और शरीर में मेरापन तो अपने आप ही शत्रु की तरह है। अर्थात अनात्मा को सत्ता देने से उसका परिणाम शत्रु की तरह ही होगा। शत्रुवत जो नुकसान शत्रु करता है वही नुकसान वह खुद अपना करता है। वास्तव में भोगी मनुष्य अपना जितना नुकसान करता है उतना शत्रु भी नहीं कर सकता। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो शत्रु के द्वारा हमारा भला ही होता है, वह हमारा बुरा कर ही नहीं सकता। कारण है कि वस्तु को ही पहुँचाता है, स्वयं तो पहुँचता नहीं। अतः नाश के सिवाय और वह कर ही सकता है क्या? नाशवान से हमारा भला ही होगा। वास्तव में हमारा नुकसान हमारा भाव बिगड़ने से होता है। संबंध अपने द्वारा अपनी विजय करने का परिणाम क्या होता है, इसका उत्तर आगे के 3 श्लोक में देते हैं, और यह श्लोक ही समाप्त होता है। धन्यवाद।